जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासती इंतजामात के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख भी आएगी। सिलेक्शंस ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। इलेक्शन में बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। मुतालबा है इलेक्शन की तारीख दो, अवाम को उनके वोट का हक दो। बिलावल भुट्टो का सानिया कारसाज की बरसी पर कराची में जलसे से खिताब। पीपी चेयरमैन ने कहा, निगरां वजीर आजम और वजीर खारजा फलस्तीन के लिए आवाज उठाएं। इसराइल की गजा में अस्पताल पर बमबारी, 500 से ज्यादा शहीद। इसराइल के जंगी जुनून ने अल अहली अस्पताल को कब्रिस्तान में बदल दिया। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 3800 से तजावुज कर गई। और इसराइली दहशतगर्दी, अमेरिका की हटधर्मी, जो बाइडन का डट कर इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइल का जो साइज है इस लिहाज से 7 अक्टूबर 15 9/11 के बराबर है। पाकिस्तान का अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR का कहना है मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजर्बे का मकसद कम से कम दिफाई सलाहियत के पहलुओं का इयादा करना था। तजर्बे का मुशाहिदा करने वाले चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की चीन के वजीर आजम ली कीशियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आला सतह राब्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। निगरां वजीर आजम का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब। कहा, सीपैक के जरिए पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। 10,000 मेगावाट के मंसूबे जेर तकमील हैं। पाकिस्तान और चीनी कंपनी में पेट्रोलियम सनत में $1.5 अरब सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। बीजिंग में तकरीब में निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने भी शिरकत की। रिफाइनरी से हासिल पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल सिर्फ महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। कल दलाइल तलब कर लिए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया, मैं किसी और केस में यहाँ मौजूद हूँ, अगर कोई मुल्जिम आना चाहे तो हमें एतराज नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब नैब पर बरहम। रिमार्क्स दिए, आपको हिफाजती जमानत देने पर एतराज नहीं, आपको यही हिदायत हैं तो अपीलों की पैरवी क्यों कर रहे हैं। कल को आप कहेंगे फैसला कलअदम करार दे दें। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। कल समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। खुसूसी अदालत का चेयरमैन PTI की बेटों से फोन पर बात कराने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसले में लिखा, जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुल्जिम को बैरून मुल्क गुफ्तगू की इजाजत नहीं, लेकिन चेयरमैन PTI की फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ात और मुल्जिम के हुकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेल सुपरिटेंडेंट चेयरमैन PTI के बेटों से बात कराएं। दौरान समाअत अलीमा खान का चेयरमैन PTI को वर्जिश के लिए साइकिल फराहम करने पर इसरार। जज ने कहा, साइकिल तो क्या, मोटरसाइकिल भी देंगे, स्विमिंग पूल के अलावा सब कुछ मुहैया कर देंगे। जेल जाकर चहलकदमी के लिए दीवार तोड़वा दी। कौन जज ऐसा करता है? मैंने फैमिली को मद्देनजर रखकर फेवर दी है, टेंशन ना लें। चेयरमैन PTI ने घर का खाना फराहम करने का भी कहा, मगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? जेल से खाना फराहम किया जा रहा है तो वो जेल हुक्काम की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वजारत कानून और इंसाफ ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। साबिक चीफ जस्टिस ने अक्सरियत की बुनियाद पर नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था।